कुम्हार टोली अघोर आश्रम सुदना निवासी मृतक राजू कुमार के परिजनों ने दिन शुक्रवार को मेदिनीनगर के कचहरी परिसर स्थित होटल कृष्णा इन में प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजू कुमार की मौत हुए लगभग 18 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक थाना ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। कहा कि राजू की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है और हम लोग जिस पर शक कर रहे हैं, साथ ही पुलिस को सारी सबूत भी देने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कहा कि मृतक के घर वालों यानी हम लोग उस लड़की व उस लड़के का नाम भी पुलिस को बतला रहे हैं, जिस पर हम लोगों का शक है, बावजूद पुलिस तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे हम लोगों में निराशा है। कहा राजू के हत्यारे जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। कहा थाना और एसपी महोदय के कार्यालय का चक्कर लगा लगाकर हम लोग थक चुके हैं। अब पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। लड़का न पता हुआ, इसके बाद थाना आए, फिर एसपी मैडम के पास कई बार गए। आज 18 दिन हुआ, अभी तक इस पर कोई एसपी मैडम को कोई राय विचार नहीं हुआ, न थाना को कोई किसी तरह से हमको ये मिला। हमको तो लग रहा है कि मिला जुला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहाँ खेला किया गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम लोग करें और न करें। हम लोग तो परेशान हैं, खुद कूदते कभी थाना जा रहे हैं, जो जहाँ बता रहा है वहाँ वैसे कीजिए, तो वहाँ जा रहे हैं तो यहाँ जा रहे हैं। हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा हम लोग कब जाए तो कहाँ जाए। लास्ट में न्याय मिलता दिख रहा है? नहीं, न्याय तो 1% हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग को न्याय मिले। अब क्या सोचे हैं? 18 दिन हो गया, न्याय नहीं मिल रहा है, तो अरेस्ट की कोशिश का सहारा लेंगे। शासन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, कोई इसमें जांच नहीं कर रही है। हम लोग को जांच चाहिए, जो भी वहाँ से हो रहा है वो चीज़ का हमको चाहिए कि इसका पता किया जाए, छानबीन किया जाए। ये पूरा प्री प्लानिंग के तहत उसको मारा गया है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हम क्या करेंगे? लास्ट में हम फिर कोर्ट का सहारा लेंगे, हम वही करेंगे, क्योंकि प्रशासन से हमको कोई सहारा नहीं मिल रहा है। वहाँ से हम लोग बार 18 दिन से हम लोग परेशान हैं। बार एसपी मैडम के पास, फिर यहाँ थाना में गए, कोई नहीं। बोलते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो वो खुद ब खुद मर्डर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद खुद ही केस एफआईआर वो हो जाएगा। ये कह के हम लोग को टाल दे रहे हैं। कितना उम्मीद है आपको कि हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि 18 दिन हो गया। अब हम क्या बोले, इससे ज़्यादा कोई एक्शन नहीं है प्रशासन का। न्याय मिल नहीं रहा है सर। थाना पे जा रहे हैं, थाना पर हम लोग आवेदन तक नहीं लेने को तैयार है। 2 से 3 बार गए, बोले कि रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल केस में भी बॉडी जब थाना वाला के सामने उतरा है तो पहले एफआईआर होता है, उसके बाद ही बॉडी जाता है, जलाया जाता है, कहीं भी होता है। लेकिन थाना प्रभारी सर बोलते हैं कि रिपोर्ट आएगा तब कार्रवाई होगा। जब रिपोर्ट एक आ गया फिर भी कार्रवाई नहीं हो पा रहा है सर। एसपी मैडम के पास दौड़ के हम लोग का हालत ख़राब हो गया। मैडम मिलने को तैयार नहीं है। आवास में गए गोपनीय शाखा में कि मैडम आवास में मिलती हैं, तो आवास में भी नहीं मिल गई, नहीं मैडम नहीं मिलती। टेलीफोन से कभी बात? हाँ, टेलीफोन में किया तो एसपी मैडम का कोई कॉल नहीं है, उधर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ऑफिस में भी गया कि आगे का कार्रवाई हुआ तो बोला कि नहीं, वहाँ आवास में जाकर पता करें। वहाँ जाते हैं तो बोलता है कि आप ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाकर पता करिए। तो बताइए हम लोग न्याय के लिए कहाँ जाएँ? या क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको पूर्ण न्याय मिला, जो दोषी हो उन लोगों को कार्रवाई किया जाए, निष्पक्ष जांच हो। हाँ, रिपोर्ट का भी हमको शक है कि रिपोर्ट हो सके। जो लड़की के जो पिताजी हैं वो पूर्व में क्राइम ब्रांच से रिटायर हो चुके हैं, वो हो सके रिपोर्ट में हेल्प वेल करके मामला को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा संपूर्ण एकदम निष्पक्ष जाँच हो और दोषी लोगों को कार्रवाई हो ताकि न्याय मिल सके। वो पहले से भी धमकी देता था मेरा भाई को, और बहुत जगह सुपारी भी दे के रखा था। इतना बात भी हम लोग को पता था, अगल बगल में लड़ाई भी हुआ करता था। इसलिए हमको पूरा डाउट है कि साजिश के तहत उसको मारा गया है, और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं ले रही है। कुछ हम लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कोर्ट चढ़ेंगे। आखिर उस लड़के से क्या दुश्मनी है? भाई को क्या होता है दुश्मनी? क्या उस लड़के का दुश्मनी था कि उस लड़की से भी उसका अफेयर था। अच्छा। और उस लड़की दोनों लड़का से बात करती थी, पैसा की। और मतलब वो लड़की भी संदेह के घेरे में है? जी हाँ, लड़की भी पूरा घेरे में है, क्योंकि वो दोनों तरह से बात करती थी। और मेरा भाई मोटिव था सिर्फ पैसा के लिए, उसको पैसा के लिए यूज़ करती थी।
और ये लास्ट में मतलब आपको लगता है कि वो लड़की का ही पूरा हाथ है? जी हाँ, पूरा हाथ है। लड़की कैसे आपको बताई कि मतलब वो लड़का जो है, लड़का नहीं मिल रहा था तो लड़की ही बताई कि जी हाँ, लड़की ही हमको बताई कि वो अपने रूम में ही है, ताला बंद है बाहर से। उसको कैसे पता हुआ ये चीज़? कौन लड़की है बता सकते हैं? पूजा कुमारी है। और लड़का? विकी पासवान। आप क्या चाहती हैं? हमको न्याय चाहिए। बेटा मेरा हम हॉस्पिटल में थे, आईसी में भर्ती थे। जैसे ही आईसी से निकला तो बेटा बोला कि माँ हम जाएंगे, लेकिन पहले नंबर में 1-2 तारीख से उसको पहले ही 31 से आधे से उसको धमकी मिल रहा था। जे नवंबर में मिल रहा था धमकी, लेकिन लड़का के लेके हम यहाँ से चले गए रांची गेला के बाद हम आईसी रूम में भर्ती हो गए। लड़का 31 तारीख के निकला। लड़का बोला कि मम्मी हम शादी में जा रहे हैं, लेकिन पूजा के फ़ोन ना तो पूजा टोच की थी। मेरा लड़का के बुलाया वहाँ से, अब बुला के अब बोला कि मम्मी हम जा रहे हैं शादी में, हम आ जाएंगे तुरंत। अब लड़का चुप्पे चाबी ले लिया मेरा घर का। अब पूजा सिखाई थी कि पूजा टोच की, पूजा के कुछ नंबर दे के उठा के देखे, पूजा के नंबर आया, मेरा बेटा का बलक बुलाया। अब 1 तारीख के बुलाया। अब लड़का यान के हम लोग फिर लड़का का फ़ोन नहीं लगा। मतलब लड़का तो उसी समय से आपकी बात है सर? हाँ, उसी समय से कभी बात। बताया कि वो लड़का हमको धमकी देता है कि हाँ बराबर, लड़का के सामने 1 नवंबर से आए थे हम। अब जेल रह गए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम लड़का के गए थे। बार बार धमकी दे रहा था। क्या बात करेंगे? धमकी दे रहा था कि तुमको हम पैसा देने के लिए मांगो, वो लड़का से बात मत करो, पैसा दीजिए हमको। हम बोले कि कहाँ से पैसा देंगे, हम पैसा कहाँ से देंगे? बोला कि नहीं दो, नहीं पैसा दिया। अब लड़का के बुला के मार दिया।